अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे जैसे ही अनुपमा और राही एक दूसरे के सामने आते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती है। अनुपमा बोल रही होती है, बेबली तू कैसी है, तू ठीक तो है ना। राही बोल रही होती है, मम्मी मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो ना। इसके बाद राही को अचानक से ही क्याथी की बातें याद आती है। क्याथी ने बोला था, राही तुम्हारी माँ की वजह से मेरे आर्यन की मौत हुई है। तो राही अनुपमा को अपने आप से दूर करती है। वो अनुपमा को धक्का मार देती है और बोलती है, आप मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आना। अनुपमा बोलती है, लेकिन बेबली क्या हुआ है, तू मुझे कुछ तो बता। राही बोलती है, आप बस मुझसे दूर रहो, आपको पता भी नहीं है कि मैं कैसे रह रही हूँ। आप तो ये सब कुछ होने के बाद यहाँ पर आ गई, लेकिन आपने ये सोचा होगा क्या कि कभी कि आपकी बेटी कैसे रह रही होगी। मैं उस घर में अपने ही ससुराल के अंदर एक मेहमान की तरह रह रही हूँ। अनुपमा राही के पास आती है, लेकिन राही बहुत ज़्यादा रो रही होती है और बोल रही होती है, आप बस मुझसे दूर हो जाओ, आप मुंबई में हो ना तो मुंबई में ही रहो। आज तो आप मुझसे टकरा गई हो, लेकिन आगे से कभी भी मुझसे मत टकराना और कभी भी मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करना। मम्मी मैं आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। अनुपमा बोलती है, राही प्लीज़ तू मुझसे बात कर ले, मैं तेरे सामने कभी नहीं आऊँगी, मैं कभी तुझे ढूंढने की कोशिश नहीं करूँगी। राही बोल रही होती है, हाँ ठीक है, आप कभी मेरे पास मत आना, क्योंकि आपकी वजह से मैंने बहुत सफ़र किया है। आपकी वजह से माँ मुझसे बात नहीं करती, मोटी माँ ने भी मुझसे मुँह फेर लिया है। पापा अब वो परा कोठारी नहीं रहे जिन्हें हम जानते थे, वो बिल्कुल चुप हो गए हैं, अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकलते। इधर मोटी बा भी घर से बाहर नहीं निकलती है, वो अपने आप को कमरे में बंद करके रखती है। माँ ने मुझसे नफ़रत करना शुरू कर दिया है और माँ ही भी बहुत अपसेट रहती है। प्रेम भी मुझसे इतनी बातें नहीं करता जितनी पहले करता था। सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है मम्मी। मम्मी आपने हमारे साथ जो कुछ किया है ना, उसके बाद कोई भी खुश नहीं है। लेकिन हम दोनों परिवारों के बीच अब कोई भी झगड़ा नहीं होता, सब लोग शांति से रह रहे हैं। हम जैसे रह रहे हैं वैसे रह लेंगे। प्लीज़ आप कभी भी हमारी ज़िंदगी में लौट कर मत आना। अनुपमा बोलती है, राही मैं कभी तुम्हारे सामने फिर से नहीं आऊँगी। आज तो हम दोनों टकरा गए, लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूँगी। अनुपमा का तो दिल टूट जाता है। इधर प्रेम राही के पास आ रहा होता है तो राही अनुपमा को बोलती है, आप अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। अगर प्रेम ने आपको देख लिया तो आपसे भी गुस्सा होगा और मुझसे भी गुस्सा हो जाएगा। अनुपमा वहाँ से चली जाती है। इधर राही बहुत घबराई हुई होती है। अनुपमा बार बार उन्हीं बातों को याद कर रही होती है जो राही ने बोली थी। अनुपमा लोकल ट्रेन में बैठी हुई होती है, वो बिल्कुल अकेली होती है। तभी ट्रेन के अंदर एक औरत और आती है, वो बहुत अजीब सी होती है और डरावनी दिख रही होती है। अनुपमा ट्रेन से उतरने की कोशिश करती है तो वो औरत अनुपमा का हाथ पकड़ लेती है। अनुपमा को बोलती है, तू कहाँ जा रही है, आज तू नहीं बचने वाली, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अनुपमा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। इधर हम राही को देखते हैं। राही प्रेम को बोल रही होती है, प्रेम हम आज के आज अहमदाबाद चलेंगे। प्रेम बोलता है, आज तो तुम्हारा बर्थडे है ना। राही क्या कुछ हुआ है क्या, तुम इतनी परेशान क्यों हो। सो गाइस अपकमिंग अपडेट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी सीरियल का आनंद उठा सके।